जी एक्सरसाइज 4.2 हम कर रहे थे और एक्सरसाइज 4.2 का हमारा क्वेश्चन है 4 आज। स्टेटमेंट है जी फैक्टराइज। इसको भी हमने फैक्टराइज करना है, इसके हर पार्ट को। और इसका पहला पार्ट है 125 ए क्यूब माइनस 1। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास दो टर्म्स दी हुई हैं और ये दोनों टर्म्स अगर आप गौर करें तो परफेक्ट क्यूब है। यानी 125 5 का क्यूब होता है और साथ ए क्यूब दिया हुआ है। 1 जो है ना, इसको भी आप 1 का क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का क्यूब क्या होता है, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, 3 टाइम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट आपके पास 1 ही आता है। तो 1 को तो आप लिख सकते हैं क्यूब। अच्छा, अब आप देखें ये पहली टर्म का भी क्यूब है, होल क्यूब, माइनस दूसरी टर्म का भी क्यूब है। तो इसको देखकर आप एक फार्मूला लगा सकते हैं और वो ये फार्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए इंटू बी प्लस बी क्यूब बी स्क्र। ये फार्मूला आप लगा सकते हैं। देखें जी, आप ए की जगह पे 5a रख के देखें और बी की जगह पे 1 रखें तो आप इस फार्मूले को इसके साथ मैच कर सकते हैं कि देखें यही फॉर्म बन रही है। अगर आप ए की जगह पे ब्रैकेट में 5a रखें और बी की जगह पे आप ब्रैकेट के अंदर 1 रखें तो आपको बिल्कुल हूबहू यही नजर आ रहा है, मैच होता हुआ। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब ये फार्मूले की शक्ल तो ये इख्तियार कर गया है। फार्मूले की ये जो फार्मूला है इसकी लेफ्ट साइड तो ये हमने बना ली है, अब मैच कर सकते हैं दोनों टर्म्स। अब हमने क्या करना है, इसके रिजल्ट में हमने राइट साइड बनानी है ताकि हमारे फैक्टर्स बन जाएं। राइट साइड क्या है जी, a माइनस बी है तो a की जगह पे आप 5a लिखें, इस a की जगह पे 5a और b की जगह पे 1 लिखें। ठीक है, तो एक फैक्टर आपका बन गया। अब दूसरा फैक्टर देखें जी, a की जगह पे आप 5a लिखें और इसके ऊपर स्क्वायर है वो डालें। उसके बाद क्या, a इंटू बी है तो ये आपके पास 5a है, ठीक है, जो a की जगह पे है। मल्टीप्लाई 1 करेंगे क्योंकि 1 b की जगह पे है और b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर कर देंगे तो ये आपके पास दूसरा फैक्टर भी बनेगा। यहां से देखें जी, 5a माइनस 1 को हमने वैसे ही लिख दिया। 5a का जो स्क्वायर है होल स्क्वायर, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 5 का स्क्वायर 25 और साथ a स्क्वायर, और 5a को जब 1 से मल्टीप्लाई आप करेंगे तो वो 5a आएगा और 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो इस क्वेश्चन के आपके पास दो फैक्टर हैं जी, 5a माइनस 1 और दूसरा फैक्टर 25a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 1। इसको हमने एक फार्मूले की मदद से इस फैक्टराइज किया है और वो फार्मूला आपके पास ये सामने ब्लू कलर में दिया हुआ है। ठीक है जी। अच्छा, इसका दूसरा पार्ट देखिए, दूसरा पार्ट है 64a क्यूब प्लस 125। इसमें भी दो टर्म्स हैं आपके सामने, दो टर्म्स हैं। तो पहली जो टर्म है वो है 4x का क्यूब, क्योंकि जो 64 होता है उसको आप इस तरह लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 3 टाइम 4 को मल्टीप्लाई करके। ठीक है जी, तो ये आपका, और 125 जो होता है ये 5 का क्यूब है। अच्छा, अब यहाँ पे दरमियान में प्लस है तो हम प्लस वाला फार्मूला लगाएंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र। अच्छा, अगर ए और बी के क्यूब्स के बीच में माइनस होगा तो फिर क्या होगा, ए माइनस बी होगा। आप फार्मूला देख सकते हैं, यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब था तो इसलिए ए और बी के बीच में माइनस है, और जो दूसरा फैक्टर है उसकी सारी टर्म्स प्लस में है। यहाँ पे क्या होगा, इस फार्मूले में जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब है इसमें ए और बी के बीच में प्लस होगा लेकिन ए इंटू बी के साथ माइनस का साइन होगा। ये फार्मूला जी। अब आप ए की जगह पे 4x पुट करें और बी की जगह पे आप 5 पुट करें इस पूरे फार्मूले में, तो देखें जी ये बन रहा है 4x का स्क्वायर माइनस 4x इंटू 5, बी की जगह पे 5, ए की जगह पे 4x प्लस बी की जगह पे 5 है उसका स्क्वायर कर दिया। अच्छा, 5 का स्क्वायर 25, 5 4 ज़ा 20x और ये 4x का स्क्वायर करेंगे तो 16x स्क्वायर आएगा आपके पास, और साथ हमारा आ जाएगा 4x प्लस 5। ये जी इसके दो फैक्टर्स हैं। तीसरा पार्ट देखें जी, बहुत आसान है, थोड़ा थोड़ा फर्क है, ठीक है, हर पार्ट के अंदर। तो तीसरा पार्ट है x पावर 6 माइनस
27। अच्छा, जो एक्स पावर 6 है इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर होल क्यूब, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर मैंने 3 डाला है, और ये 2 3 आर 6 होता है, या 3 2 आर 6 कह सकते हैं। अच्छा, ये जो 27 है इसको लिख सकते हैं 3 पावर 3, क्योंकि ये भी 3 मल्टीप्लाई 3 करने से 27 आता है, तो ये 3 का क्यूब है। फार्मूला हमारा बन गया, फार्मूले की लेफ्ट साइड हमारी बन गई, ये फार्मूला आपके सामने है। आप ए की जगह पे एक्स स्क्वायर लिखेंगे, बी की जगह पे आप 3 लिखेंगे। देखिए जी, मैंने लिखा, फार्मूले की जो राइट साइड है उसको अब मैं मुकम्मल करने जा रहा हूँ, उसके अंदर वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, क्योंकि लेफ्ट साइड तो मैंने ये बना दी है, अब राइट साइड के अंदर वैल्यूज पुट करनी है। तो ए की जगह पे एक्स स्क्वायर, बी की जगह पे 3, ठीक है। अब दूसरी ब्रैकेट के अंदर वैल्यू दर्ज करेंगे, ए की जगह पे आपने एक्स स्क्वायर किया और ऊपर स्क्वायर डाला, क्योंकि ए के ऊपर स्क्वायर है। अच्छा, उससे अगली टर्म एक्स स्क्वायर, ये ए की जगह पे, बी की जगह पे 3, और तीसरी टर्म में आप क्या कर रहे हैं, बी की जगह पे 3 रख रहे हैं और 3 का स्क्वायर बना रहे हैं। अच्छा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो 3x स्क्वायर होगा, और x का स्क्वायर और फिर होल स्क्वायर है तो 2 2 आर 4 हो जाता है। ये इसके दो फैक्टर बनते हैं जी। चौथा पार्ट देखें जी, 1000 ए क्यूब प्लस 1, 1000 जो होता है ये होता है 10 का क्यूब। आप देख सकते हैं जब आप 10 को 3 टाइम अपने साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 1000 बनता है, ठीक है। इसको लिखा 10 ए क्यूब होल क्यूब, 10 ए का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब, ठीक है। अब जो 1 होता है उसको भी आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तब 1 आता है, ठीक है जी। तो फार्मूला आपका, फार्मूले की लेफ्ट साइड बन रही है, देखें ए क्यूब प्लस बी क्यूब। आप ए की जगह पे आप 10 ए रखें और बी की जगह पे आप 1 रखें, तो आपका ये मैच हो रहा है। देखें, फार्मूले की लेफ्ट साइड बन रही है। अब राइट साइड क्या होती है फार्मूले की, वो होती है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। आपने ए की जगह पे क्या लिखा, 10 ए, बी की जगह और 10 ए का होल स्क्वायर, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, ठीक है। और ए की जगह पे आपने 10 ए लिखा, बी की जगह पे 1 लिखा, और यहाँ पे भी बी की जगह पे 1 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। जिस तरह बी का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि बी की जगह पे वैल्यू 1 है, ठीक है। अच्छा, अब 1 का स्क्वायर 1 होगा, 10 ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ए आएगा, और 10 ए का स्क्वायर करेंगे तो वो आएगा 100 ए स्क्वायर, और ये आ जाएगा साथ 10 ए प्लस 1, ठीक है। जो हमने ए की जगह पे 10 ए पुट किया था और बी की जगह पे 1 पुट किया था। ये फार्मूला इसलिए है ताकि आपको समझने में आसानी हो जी। फिफ्थ पार्ट देखिए जी, 343 एक्स क्यूब प्लस 216। 343 जो है ये 7 का क्यूब है, 7 मल्टीप्लाई 7 करने से 343 आता है, और जो 216 है ये 6 का क्यूब है, आप चेक कर सकते हैं। इसलिए 343 एक्स क्यूब को लिखा 7x का होल क्यूब, और 216 को लिखा 6 का होल क्यूब। फार्मूले की हमारी फॉर्म बन गई है, फार्मूले की लेफ्ट साइड बन गई है, आप देख सकते हैं। आप ए की जगह पे 7x रख के देखें और बी की जगह पे आप 6 रख के देखें तो आपका फार्मूला मुकम्मल है, यानी लेफ्ट साइड उसकी मुकम्मल हो चुकी है। अब आपने राइट साइड बनानी है, तो राइट साइड कैसे बनेगी जी, राइट साइड बनेगी, आप ए की जगह पे आप 7x रखें उसका स्क्वायर, सॉरी, राइट साइड में पहले a प्लस बी है तो a की जगह पे 7x, b की जगह पे 6, आगे a स्क्वायर की जगह पे 7x का स्क्वायर, a इंटू बी 7x इंटू 6 प्लस b का स्क्वायर है तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है जी। 6 का स्क्वायर 36, 6 7 आर 42x, और 7 का स्क्वायर होता है 49 साथ x स्क्वायर। ये इसके फैक्टर हैं। आखिरी पार्ट देखें जी, 27 माइनस 512 वाई क्यूब। 27 3 का क्यूब होता है, और 512 जो है वे 8 का क्यूब होता है, तो 8y का होल क्यूब हो गया। माइनस के साथ फार्मूला है जी, ये फार्मूला मैंने नीचे लिख दिया, आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड फार्मूले की बन चुकी है, आपने राइट साइड बनानी है। तो राइट साइड में वैल्यू पुट करें जी, ए की जगह पे आपने 3 पुट किया, बी की जगह पे 8y, आगे देखें ए की जगह पे 3 और ए की जगह पे 3 पुट किया तो ये ए स्क्वायर बनता है, देखें 3 का स्क्वायर, ठीक है। अगली जो दूसरी टर्म है वो 3 इंटू 8y, और बी की जगह पे 8y का स्क्वायर करेंगे क्योंकि बी के ऊपर स्क्वायर है, तो 8y का स्क्वायर करने से 64y स्क्वायर आता है, 8 3 24y,
और 3 का स्क्वायर 9, और ये जो हमारे पास लीनियर जो है वैल्यूज़ हैं 3 माइनस 8y, ये 7 ऐसे ही लीनियर फैक्टर आ जाता है। तो ये थे जी फैक्टर 6 पार्ट के, और हमने ये क्वेश्चन जो हमारे पास था क्वेश्चन 4.2 एक्सरसाइज का, ये हमने कंप्लीट किया। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने का बहुत शुक्रिया।